इज फॉरेन कंपनी या कंपनी, जल्दी बताओ, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी, बताओ क्या फॉरेन कंपनी एक कंपनी है दोस्तों, जल्दी से बताओ। अभी आपने बोला द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या फॉरेन कंपनी एक कंपनी है? मैम क्या मजाक कर रहे हो, फॉरेन कंपनी के तो नाम में ही कंपनी लिखा है, तो फॉरेन कंपनी तो कंपनी हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो मैम, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, नहीं है फॉरेन कंपनी is a company because it fails to satisfy the definition of the company given under this act। आपको पता है जितने भी definitions है ना कंपनीज एक्ट के, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज बीइंग गिवन इन सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में अलग अलग क्लॉजेस में अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन लॉ मेकर है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है उनसे, तो कुछ कुछ डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 2 में नहीं दिया है, तो फिर वो लास्ट चैप्टर में मिसलेनियस चैप्टर में दिया है उन्होंने डेफिनेशन। समझ में आया? लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफिनेशंस किस सेक्शन में दिया गया है कंपनीज एक्ट का? सेक्शन 2 में। कहां पे दिया गया है बताओ? सेक्शन 2 में डेफिनेशन के बारे में दिया गया है। सेक्शन 2 में मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज बीइंग गिवन, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज बीइंग गिवन इन द सेक्शन नंबर 2। ठीक है, मैक्सिमम डेफिनेशन जल्दी से मुझे बता दो कहां पे दिया हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन, निधि कंपनी का डेफिनेशन, गलती हो गया, लॉ मेकर है, तो फिर ये डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दिया तो कहां दिया? फिर लास्ट में जाकर उन्हें याद आया, मैंने बोला लास्ट सेक्शन क्या है? 470, तो टुवर्ड्स द एंड मिसलेनियस चैप्टर में सेक्शन 455 टॉक्स अबाउट डोरमेंट कंपनी, 406 टॉक्स अबाउट निधि कंपनी, तो ये सब लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्शन में दिए गए हैं डेफिनेशन। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफिनेशन कहां दिया गया बताओ? सेक्शन 2 में। इनफैक्ट जो कंपनी मैंने बोला ना, कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन भी कहां दिया गया है बता दो? सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी का डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो कंपनी का डेफिनेशन कहां दिया गया है जल्दी से बता दो? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो क्या बोला गया एज पर सेक्शन 2? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? ये सब सेक्शन मत बोल देना गलती से भी, ये मेरा सेक्शन 2 है, बट ये जो आप ब्रैकेट में 20 देख रहे हो ये मेरा क्या है? क्लॉजेज। ये मेरा क्या है बताओ? क्लॉजेज। जितने भी डेफिनेशन है ना, चाहे सेक्शन 2 क्लॉज 20 का बात करूं, सेक्शन 2 क्लॉज 42 का बात करूं, सेक्शन 2 क्लॉज 11 का बात करूं, इनफैक्ट ये तीनों ही डेफिनेशन, तीनों ही सेक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो सेक्शन ब्रैकेट में क्या है? क्लॉजेज। यू अंडरस्टैंडिंग? कभी भी सबसेक्शन मत बोल देना। तो मैम कैसे पता चलेगा कब सबसेक्शन बोलना है, कब क्लॉजेज बोलना है? जब भी आप देखोगे जितने भी सेक्शन नंबर है, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 20, फिर सेक्शन 2 क्लॉज 21, सेक्शन 2 क्लॉज 42, ऐसे करके जो अलग अलग जो है ना क्लॉजेज, इसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कोई भी डेफिनेशन में आपस में एक दूसरे में रिलेशन नहीं होता। तो अगर इनके बीच में रिलेशन नहीं है तब हम लोग क्लॉजेज यूज करते हैं। लेकिन अगर पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है तो वो पक्का सबसेक्शन होने वाला है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सेक्शन ओनली। क्लियर है? दे आर टॉकिंग इन रिलेशन टू ईच अदर। तो सबसेक्शन तब यूज होता है जब सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, बट व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तब हम लोग क्लॉजेज यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग क्लॉजेज में ना अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया है, आज हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन भी सीखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग जगह आप देखोगे अलग अलग जो है डेफिनेशन दिए गए हैं अलग अलग क्लॉजेस में। क्लियर है? तो आज हम लोग ये सारे डेफिनेशन को सीखने वाले हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत जाओ, हैंडराइटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोला मेरा बहुत खूबसूरत है। आज ये जो है जोड़ो वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा, अगेन दैट इज वाई राइटिंग इज नॉट स्मूथ। फिर भी देखो कोशिश करते हैं। क्लियर? अभी चलो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कंपनी का डेफिनेशन क्या है। बताओ कंपनी का डेफिनेशन क्या है? बोलो व्हाट इज कंपनी, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो। अभी ऑलरेडी मैंने बोला कंपनी का डेफिनेशन बोलो क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज, देखो ये राइटिंग में बहुत ज्यादा ग्लिचेज आ रहा है, बट कोई नहीं, पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि आपको इस सबसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज, द पेन इज रनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स ओवरलैपिंग।
एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बताओ कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under this act or under any previous company law और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है। कंपनी का डेफिनेशन बताओ जल्दी से, मैंने क्या बोला? कंपनी क्या होता है जल्दी से बता दो। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 ना। प्रीवियस कंपनी लॉ आपको पता है ना कितने सारे एक्ट थे? कब द कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है? तो कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड एज कंपनी। समझ में आ रहा है? तो कंपनी का डेफिनेशन बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? तो अब दैट इज वाई मैंने क्या बोला आपको, फॉरेन कंपनी कंपनी क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे ये बताओ आपके हिसाब से फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? वही ना जो फिरंगी कंपनी होता है, जैसे आप रास्ते में कोई फॉरेनर को देख के चिल्लाते हो, देखो फॉरेनर आ गया, फिरंगी आ गया। समझ में आ रहा है? तो क्या फॉरेन कंपनी का ये मतलब हुआ क्या? ऐसा कंपनी जो कि इंडिया के बाहर है। बताओ फॉर एग्जांपल एक लंदन वाली कंपनी, एक यूके वाली कंपनी। लेट अस टॉक अबाउट पेप्सी, लेट अस टॉक अबाउट सैमसंग, लेट अस टॉक अबाउट एप्पल, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट। क्या आपको लगता है इंडियन कंपनी है? नहीं। इनका क्या यहाँ पे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या अंडर एनी प्रीवियस लॉ क्या इन्होंने इनकॉर्पोरेशन करवाया है? नहीं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट नेस्ले, अगर मैं नेस्ले का बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं नेस्ले का बात करूं तो नेस्ले का हेड ऑफिस आपको पता है कहां पे है? वीवी स्विट्जरलैंड में है। तो यानी ऑब्वियस बात है इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं है ना। इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियाज कंपनीज एक्ट। इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ है। फिर वैसे अगर मैं सैमसंग का बात करूं, आपको क्या लगता है सैमसंग इंडिया में है क्या? नहीं, इसका हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में है अगेन। सिमिलरली कोको कोला, पेप्सी, वॉलमार्ट, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब क्या है? यूएस के कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है। दे ऑल आर व्हाट? अमेरिकन कंपनीज। ये लोग अमेरिका में जो है इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो क्या वो हमारे हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं ना। तो ऑलरेडी तो मैंने आपको क्या बोला, कंपनी खाली कौन से बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनी कौन से एंटिटी को इंक्लूड कर रहा है? जिनका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, सो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा है ये जितना भी मैंने भी एग्जांपल दिया, वॉलमार्ट का, नेस्ले का, सैमसंग का, कोको कोला का, पेप्सी का, तो क्या आपको लगता है ये हिंदुस्तान में इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है? आंसर इज नहीं। जैसे नेस्ले मैंने बोला स्विट्जरलैंड का कंपनी है, स्विस कंपनी है। फिर मैंने आपको अभी बताया वॉलमार्ट, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस अमेरिकन कंपनी है। तो ये इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर तो इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं ना। सो कहना ही से ये जो जितना भी कंपनीज का मैंने आपको नाम बोला, अगर ये ऑब्वियस बात है कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं है तो ये कंपनी के डेफिनेशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कंपनी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये कंपनी कैसे हुआ? सो दैट इज व्हाई द फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। You understanding? Because it fails to satisfy the definition of the company given under section 2 clause 20 of the Companies Act. Are we through with this or not? Clear है? तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? आपने बोला मैम एवरी कंपनी, द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। फिर मैंने आपको पूछा क्या फॉरेन कंपनी एक कंपनी है? ब्रेकिंग न्यूज, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। फॉरेन कंपनी जो है ना वो कंपनी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ कंपनी। मैम व्हाई इट इज नॉट अ कंपनी? क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी को डिफाइन किया गया है और वो डेफिनेशन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो फॉरेन कंपनी जो है ना उसका अलग से कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है, बट आपको मैंने ओवरऑल तो बता दिया फॉरेन कंपनी कौन होते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ है। क्लियर है? अब तुम खुद सोचो, नेस्ले इतना बड़ा कंपनी है सर, स्विस कंपनी, क्या वो हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा? खुद सोच के बताओ। तो अगर फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनी? नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी. It fails to satisfy the definition of company given as per section 2 clause 20 of the Companies Act 2013.
बोलो आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी बता दीजिए यहाँ तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? गाइस कम ऑन हिट द लाइक बटन, जल्दी से लाइक बटन हिट कर दो, जल्दी जल्दी लाइक बटन हिट कर दो।